बहुत बढ़िया है, बहुत डिफरेंट है, बॉम्बे स्टाइल है और जो नॉर्मल ब्यूटिशियन भी कर सकती है, जो क्लैरी थी यहाँ पे सॉल्व हो गई है। बहुत बढ़िया मेकअप था, ऐसा स्प्रे पानी वाला मेकअप कभी देखा नहीं, बहुत ही अच्छा था। हमने अहमदाबाद में पहली बार देखा है ऐसा मेकअप। हाँ, शरद जी का मेकअप माइंड ब्लोइंग लगा क्योंकि उनसे हमें अच्छी नई नई टिप्स जानने मिली जो और ब्यूटिशियन से हमें नहीं मिली और अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, एक्सेलेंट, सीखने भी बहुत अच्छा लगा। नई टेक्निक है और वो जो मेकअप है वो एकदम नेचुरली लगा, वो जो सीखा है वो बहुत अच्छा लगा। फाउंडेशन के बगैर, हाँ, फाउंडेशन के बगैर ये पानी के साथ मेकअप करना और स्किन को पहले समझो और उसको मेकअप करो, वो सबसे अच्छा लगा। अच्छा लगा, उसका प्राइस के नीचे थी वो भी उसमें अच्छा थी, फिर उसमें वो भी ऐसे अलग से लगाई, लेकिन अच्छा की उसकी हेयर स्टाइल भी मुझे बहुत पसंद माइंड ब्लो, लेकिन याद नहीं रहे। पूरा चेहरा चेंज हो गया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एकदम। उन्होंने पानी से टेक्निक बताई, पानी लगा और मेकअप को टिका रहने और घंटों जो उनका कॉन्फिडेंस उनके बात में ही झलक रहा था। और मैं भी कोशिश करूँगी कि उनका सेमिनार भी अटेंड करूँ आने वाला। थैंक यू। बहुत बढ़िया लगा, हमको बहुत नया कुछ जानने को मिला। थैंक्स टू शरद जी एंड ऑल ग्रुप, रिकेश ग्रुप जिन्होंने ये अरेंज किया। थैंक यू। हाँ, थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ी टेक्निक अलग थी और हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया ये देख के। थैंक यू। हाँ, से सिंपली वाटर मेकअप और वाटरप्रूफ मेकअप जो बताया वो अलग से था। बहुत अच्छा लगा। मैंने विकेश के हर सेमिनार अटेंड किए। सरल सर का मेकअप ऑसम जी, बहुत अलग है और बहुत अच्छा है। उनका मेकअप बहुत यानी लॉन्ग लास्टिंग है, वही मेन बात है। और उनके मेकअप लुक बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है उनका मेकअप करने का टेक्निक। बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पूरा लुक ही चेंज हो गया मेरा, बहुत ही अच्छा लगा। वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे वर्कशॉप करना ही नहीं। कभी भी नहीं सका, उसने पानी लगा के मेकअप किया लेकिन बहुत अच्छा किया। कभी भी आपने देखा है कि नहीं, कभी भी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम उसका इफेक्ट आपने देखा कि उससे कितनी शाइन आ गई? बहुत शाइन आई और अच्छा भी दिख रहा है फेस भी। हाँ, अच्छा था और अलग था, बिल्कुल अलग था। और शाइनिंग तो एक्स्ट्रा आ रही थी सर के मेकअप में, इसलिए मुझे खास करना। बहुत अच्छा लगा, मेरी स्किन जली हुई थी, पूरा मेरा लुक चेंज हो गया। कोई ऐसा मेकअप कर नहीं सकता था। सरद जी ने आज मेरा मेकअप करके मेरी लुक चेंज कर दिया मेरा। बहुत ही अच्छा है सरद जी का। बहुत ही अच्छा, मैंने मिरर में देखा था कुछ, बहुत खुशी मिली मुझे। मेरा चेहरा उससे पहले पुराना चेहरा था, मुझे वापस मिल गया ऐसा फील हुआ। सेमिनार था जो आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ? बहुत अच्छा लगा और हम जले
मेकअप करते हैं वो भी हमको सीखने को मिला। और क्या आपको नया कुछ जानने को क्या मिला? हाँ के आईलाइनर कैसे करते हैं, शेड कैसे करते हैं, वो सब कुछ हमको सीखना मिला। आप कुछ दो बातें कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे है और हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी हमने भेजी है मेरी दीदी ने। जी बहुत अच्छे लगे, एकदम डिफरेंट उन्होंने मेकअप सिखाया है और वाटर के साथ कैसे मेकअप किया जाए वो भी उन्होंने सिखाया है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमको जानने को मिली है। आई शेडो एकदम अलग तरीके से उन्होंने सिखाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक सबसे डिफरेंट इनका जो था ना वो इनका ही था। मैंने फर्स्ट टाइम इनका मेकअप देखा है लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था। सबसे इनका एकदम अच्छा लुक भी आता है, एकदम नेचुरल जो मेकअप करते हैं वो एकदम नेचुरल लगता है, बहुत अच्छा लगा मुझे। एकदम रॉयल लुक था जो भी मेकअप उन्होंने किया। हाय, अहमदाबाद में आज मेरा चौथा सेमिनार था और मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी ब्यूटिशियन के बीच में रह के। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगती है कि गुजरात में जब हम सेमिनार देने आते हैं और इधर के ब्यूटिशियंस को कुछ सीखने मिलता है, कुछ नया जानना मिलता है, तो मुझे बेहद खुशी होती है। और मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो सेमिनार्स देखने आते हैं एक दिन वो भी स्टेज से ऊपर आएँ और सेलिब्रिटी आर्टिस्ट बने और बहुत नाम रोशन करें। और अभी मैंने जस्ट जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है गॉर्जियस गर्ल और वर्स, ये दोनों प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पर मेकअप दिखाया। मुझे भी बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों को मेरा मेकअप अच्छा लगा और अहमदाबाद ने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं बहुत गुजराती में बोलने का एक वर्ड है आभार, बहुत आभार है सभी लोगों का कि मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। क्या सीखने मिला आपको? उनकी ट्रिक्स हैं जो वो कर मेकअप करते हैं मेरे से। तो क्या आप वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहोगे? हाँ, अभी स्टार्ट है मेरा इसलिए मुझे पता नहीं है, स्टार्टिंग ही कर रही हूँ मैं इसलिए थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। उनकी टेक्निक बहुत यूनिक थी और वो सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल था उनका मेकअप का जो ट्रिक था वो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मैंने कभी भी पहले ऐसा नहीं देखा है किसी के पास में मैंने कराया मेकअप का, तो सच्ची नहीं देखा है, बहुत वेरी अमेजिंग। तो आपने आज क्या सीखा कुछ नया? वो वाटर टेक्निक जो थी, जो फेस पे वाटर डाल के भी उनका मेकअप नहीं जाता है, वो बहुत ज़्यादा सीखने वाली चीज़ थी। तो क्या वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहोगे? थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने आज तक ऐसा मेकअप नहीं देखा है जो पानी वाटर डाल के भी एक्सप्लेन कर सके। पहली टाइम ऐसा देखा है कि जो मेकअप फिक्स हो जाता है वाटर डालने के बाद भी, इसलिए थैंक यू। स्प्रे को मुझे उनकी सिखाने की टेक्निक जो है वो अल्ट्रा लुक लगी और उनका जो मेकअप शाइन लुक दे रहा है वो बहुत अच्छा लगा। उनके जो स्टूडेंट्स को और जो सेमिनार्स में उन्होंने जो वर्क अपना दिखाया, एक्सेलेंट वर्क, नाइस वर्क, मुझे उनका वर्क बहुत अच्छा लगा। देन उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, उनकी सिखाने की टेक्निक भी बहुत वंडरफुल है। तो आज आपने नया क्या सीखा उनसे? नया उनसे काफ़ी कुछ सीखा यहाँ से कि उन्होंने पूरा ध्यान स्टूडेंट्स को सिखाने में दिया, ठीक है। और उनकी जो टेक्निक थी, उनकी मोनोपोली उन्होंने पूरी की पूरी स्टूडेंट को दे दी है, तो मुझे वो नाइस लगा। तो क्या इससे पहले आपने कहीं ऐसा कभी सीखा है आपने? सेमिनार्स तो अटेंड बहुत किए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से स्टूडेंट को अपनी आर्ट दिखाई वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फाइन, थैंक यू सो मच। वेलकम। हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पे शरद सर जो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट की यहाँ पे मॉडल बनी हूँ। गुजरात में हूँ, तमारू अहमदाबाद में छूँ। आइए मिलते हैं राहुल सर से जो एक सेमिनार करते हो। यहाँ पर मैं तकरीबन 20-25 साल से ये फील्ड में हूँ और यहाँ का उद्देश्य ये है कि आज जो सेमिनार था तो जो भी ब्यूटिशियंस वगैरह सब आए हुए उनको अच्छे से अच्छा हम लोग ट्रेन कर पाए, सिखा पाए और वो जितना भी हो सके
उतना आगे ही आगे बढ़ते जाए। हमारा उद्देश्य ये है, हर किसी को भी आगे बढ़ाना है और जो भी अटेंड किया है वो सारे लोग को इतना टॉप लेवल पर जाए, हमारा उद्देश्य ये है। काफ़ी अच्छी थी। आज यहाँ पे शरद सर का भी सेमिनार था, उनके बारे में आपका क्या कहना है? शरद सर बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट है और उन्होंने आज नई मेकअप में सारी बहुत सी टेक्निक वगैरह दिखाई और सभी उनका भी उद्देश्य यही था कि जो भी सेमिनार जिसने अटेंड किया हुआ है वो जो भी है ब्यूटिशियन, उनको और आगे बढ़ते जाए, नई नई टेक्निक सिखाते और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। शरद जी के साथ मैंने ऑलरेडी कम से कम 4 से 5 हम लोग ने एक ही स्टेज शो हमने किए हुए और शरद जी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है। शरद जी प्लीज़ मोस्ट वेलकम। थैंक यू राहुल सर। बहुत खुशी मिलती है जब हमारे बारे में कोई 2 वर्ड अच्छा बोलता है और हम कोशिश भी यही करते हैं कि कुछ हम ऐसा करें जिससे सबको अच्छा लगे। और ये मेरा 4था या 5वां विजिट था अहमदाबाद और इतनी खुशी मिल रही है सभी ब्यूटिशियंस के साथ काम करके। ऐसे लग रहा है कि मैं तो सेमिनार देता हूँ, मेकअप सिखाता हूँ, पर मुझे ब्यूटिशियन से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। क्योंकि हम कितने भी बड़े लेवल पर आर्टिस्ट बन जाएं और कितने भी बड़े सेलिब्रिटी आर्टिस्ट बन जाएं, हमें किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने मिलता ही रहता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हर किसी से कि वो कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो या वो किसी भी एक्टर्स का मेकअप करता हो, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो मुझे भी राहुल जी बहुत खुशी होती है जब मैं गुजरात से जुड़ता हूँ और बॉम्बे से गुजरात आता हूँ। और मेरा उद्देश्य ये है कि जो लोग ब्यूटिशियन जब सेमिनार देखती हैं तो वो स्टेज पर आके मेकअप दिखाएं और वो भी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट बने, मेरा ये उद्देश्य है। और सर आपको हमारे काम भी और हमारे हेयर कट कैसे लगे सर, प्लीज़ उनके लिए भी आप थोड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं बॉम्बे से हूँ, मैंने काफ़ी लोगों का हेयर कट देखा है, पर राहुल जी हेयर कट करना और हेयर कट में जान डाल देना दोनों में बहुत फ़र्क है। जब आप किसी का हेयर कट करते हैं तो मैंने आपका देखा है कि जैसे मैं भी आपको देखता हूँ तो आपका कंसंट्रेशन सीधा अपने हेयर कट में रहता है। तो मैं कभी ये चीज़ नहीं सोचता कि सर ने मेरे को रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि जो रियल आर्टिस्ट होता है, रियल आर्टिस्ट का फोकस हमेशा काम पर होता है। तो राहुल जी आपके हाथों का जो जादू है वो ये है कि जो चीज़ नहीं हो सकती वो राहुल जी करते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से बड़ी बड़ी रिबॉन्डिंग फैल होते हुए देखा है। ऐसे हेयर जिनको बनाना मुश्किल है, मेरी आंखों के सामने राहुल जी ने ऐसे रिबॉन्डिंग ऐसे सक्सेस की है कि मैं खुद सरप्राइज़ हूँ। सो थैंक यू राहुल सर कि आप इतने स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। इसी तरह आप लोगों को शिक्षा देते रहिए और हमारा इसी तरह प्यार बना रहे। थैंक यू सो मच राहुल सर। थैंक यू सर। शरद जी आपका भी, और आप में भी मैंने बहुत अच्छी कला देखी। जो हमने आज मेरे को नया एक टेक्निक ये देखा कि आपने मेकअप कर दिया उसके बाद भी वाटर स्प्रे करके किया, माइंड ब्लोइंग यार दादा, सैल्यूट इट्स वर्क। एक्चुअली ऐसा है कि जब मैं मेकअप सीखता था आज से 10-15 साल पहले, तो मैंने ये देखा था कि लोग डरते थे कि पसीने से मेकअप ख़राब हो जाता है, स्वेट होता है तो स्किन का मेकअप फट जाता है। तो मैंने उस चीज़ पर फोकस किया कि अगर हम मेकअप किसी का करते हैं तो कंटिन्यू अगर आप पानी डालते जाएं और मेकअप करते जाएं, उस पर मैंने फोकस किया और 3-4 साल लगे मुझे इस मेहनत में, और आज मैं सक्सेस हुआ कि मैं पानी डालता जाता हूँ, मेकअप कंटिन्यू करता जाता हूँ, मेकअप अच्छा होता है। ये सभी लोगों का आशीर्वाद और बड़े बूढ़े जो होते हैं उनकी दुआएं। थैंक यू। और दादा हम भी आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि और अहमदाबाद गुजरात में आए और सारे ब्यूटिशियंस हैं जो लोग रियल में उन लोग को सीखना होता है, जो महाराष्ट्र भी नहीं जा पाते, जो पूरा कोई प्रॉब्लम होता है घर से फैमिली से, तो आप अहमदाबाद में आकर इतना ये अच्छा सा उनको टीचिंग किया। हम लोग ये चाहते हैं कि और भी ऐसे ही सेमिनार्स, वर्कशॉप, और ये चाहते कि आपका भी एक एकेडमी अहमदाबाद में होना चाहिए सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। મારું નામ મોસ રાઈટ આજે બહુ સુપર હતો અને એમાં સરે બહુ સારું દેખાડ્યું છે એમને, બહુ જ સારું છે કેમ કે એમને જે વોટર પ્રૂફિંગવાળું જે દેખાડ્યું છે બહુ જ સુપર છે. કોઈ આપણે મેરેજમાં જોઈએ તો દેટ આપણે મેરેજમાંથી આપણને મેકઅપ તૂટી જાય, આમ પસીનાથી વિખરાઈ જાય છે, તો એમને દેટ સ્પ્રે મારીને દેટ એવું કર્યું છે સરે, તો હું એમ દેટ સો હેપી દેટ. पर आज हम यहाँ पे सरस सर का इंटरव्यू सेमिनार था, तो सेमिनार में सरस ने इतनी अच्छी क्वालिटी का
जब बात कर रही हैं एक्चुअली तो मैंने मेकअप तो मैंने मेकअप कैसे किया, किया तो पूरा चेहरा पानी से कम्प्लीटली धो दिया और पानी से मेकअप धोने के बाद मैं कंटिन्यू मेकअप करता गया, वही बात कर रही हूँ मैं। मैंने लॉन्च किया है मार्केट में और गॉर्जियस गर्ल, वो टोटल जो भी मैंने ब्रांड यूज़ की है उसमें से 75% मैंने अपना खुद का ब्रांड यूज़ किया। कलर आता है इसमें टी-शर्ट सारे कलर हैं, ये अहमदाबाद में चालू हो गया है तो आप किसी से भी मांगेंगे तो उसका और आप मुझे बताइए कि आपने जब सेमिनार देखा तो आपको क्या रियलाइज़ हुआ है, कुछ नया बताइए। बहुत अच्छा लगा सर की, ऐसे को फैन हो गई सकती हूँ मैं दैट मुझे बहुत सुपर्ब लगा। सर एक बात एक और, आपने वो ऑयल सर ने एक ऑयल वाला भी दिखाया था, जिससे ऑयल में क्या वो हमारे डार्क शर्कत होता है उसका हम वो ऑयल डाल देते हैं, उसका तो बॉबी ब्राउन उसका है, बहुत अच्छा है, वो मार्केट भी मिल सकता है, वो है मार्केट में जा सकते हैं बॉबी ब्राउन ऑयल फेस ऐसा कह सकते हैं आप, बहुत अच्छा है। और चलो बाय, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई एम नंदिनी, आई लिव इन मुंबई आणि आज मैं हाय सर, अरे आई लिव इन મુંબઈ અને આજે મેં શરદ નાગરનો મેકઅપ જોયો છે, મને બહુ જ આજે ગમ્યો છે કે એમની ફેન થઈ ગઈ છું અને કે બીજી વસ્તુ એમની મેકઅપ કરવાની ટ્રીક, એમની આઈ શેડો એમ પણ પાણી નાખે છે તો પણ એ બગડતો નથી અને કે એમની ઓઇલવાળો મેકઅપ એ બહુ જ ગમ્યો છે। રિયલી આઈ એમ શરદ નાગરની ફેન થઈ ગઈ છે અને મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ હું ખાલી યુટ્યુબ પર એમનો વિડીયો જ જોતી હતી અને આજે હું ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં એમનું લાઈવ સેમિનાર જોયો છે, બહુ જ ખુશ